जो डॉक्टर हरि देसाई, क्योंकि समय अब खत्म होने वाला है, इसलिए छोटी टिप्पणी एक आपसे चाहता हूँ। जो उमाकांत जी ने बात की गुजरात मॉडल की, साथ में उन्होंने जो मीडिया का हाल बताया, ये भी एक तरह का गुजरात मॉडल है क्या? आपने अनम्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि गुजरात के स्तर पर सवाल उठाने की परंपरा कब से नहीं है, और अब जो बाकी जगह दिखाई पड़ने लगी है कि आप सवाल मत उठाइए, जो बताया जाए वो कर दीजिए। नहीं, लखेड़ा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, ये शब्द है केशुभाई पटेल का, जो कि भाजपा के मुख्यमंत्री थे और वर्तमान प्रधानमंत्री जी से खिलाफत हो गई थी। तो ये शब्द प्रयोग उन्होंने सबसे पहले इसका उपयोग किया था। और दूसरी बात, मैंने नोट करके रखा था कुछ मसले, मगर लखेड़ा जी ने लिखी बोल ही दिया। मैं कह रहा हूं तो ये गोदी मीडिया नहीं, ये तो सुपर गोदी मीडिया है। आपने कहा गोदी मीडिया का बाप है। एक दूसरी बात, भाई साहब हिमांशु ने जो बातें बताई काफी कुछ यानी खुलकर उन्होंने बताया, मगर ये स्टेट प्रॉपर्टी है, सरकार इससे अपने अपने जिम्मेदारी से आते हट ही होते। नहीं सकती। और उस पर लीलापोती करने का ये सब जो कवायद हो रही है, उसमें अपने मीडिया वाले भी शरीक हो रहे हैं। यानी लखेड़ा जी ने ठीक कहा कि वहां पर आप लोगों को रोकना चाहिए था। अरे वो दूसरी बात, जो बात अभी बाहर नहीं आई, जैसे कि हिमांशु भाई कह रहे थे कि वो ट्रस्ट इसको संभाल रहा था, ठीक है, मुनाफे का इरादा नहीं था, ट्रस्ट था, मगर आपको ताजुब होगा अभी दूसरा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यही जो पटेल है यानी अजंता वाला, वो मुझे भेजता रहता है, रण सरोवर का प्रोजेक्ट उसका है, सरकार को खुश करने के प्रोजेक्ट वो बनाते हैं, सरकार से अच्छे संबंध रखने के प्रोजेक्ट बनाते हैं। वो खुद मुझे वो किताबें भेजता रहता है, इसलिए मैं जानता हूं। तो ये है ना, सरकार से अच्छे संबंध रखो, आउटसोर्स कर रही है सरकार। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब से लेकर सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पाला झाड़ने के लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज को सबलेट कर रहा है। ये केवल अदानी को एयरपोर्ट दिए इतना नहीं है, गुजरात में तो लगभग लगभग सभी चीजों को उन्होंने सबलेट कर लिया है, अस्पतालों को सबलेट कर लिया है। गवर्नमेंट के पैसों से, लोगों के पैसों से बनी हुई जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको उन्होंने दूसरे लोगों को चलाने के लिए दे दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी का प्रदर्शनी जो एनक्लेव है, वो पूरा का पूरा उन्होंने प्राइवेट पार्टीज को दे दिया है, क्योंकि इलेक्शन फंड वहां से लेने का जो एक उनको उन्होंने जरिया ढूंढ निकाला है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और अपनी चापलूसी करते रहे उद्योगपति, और उन पर सरकार मेहरबान रहे। मीडिया तो पपेट है, मीडिया को क्या है। मैं एक छोटा सा किस्सा, यदि 1 मिनट है तो मैं बता दूं। सिद्धपुर मातृगया के नाते बहुत मशहूर है हमारे यहाँ का। वहां पर सरस्वती नदी को नरेंद्र मोदी जी ने पुनर्जीवित किया, ऐसा एक दावा किया था। तो मैं इस पीपा जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर डेप्यूटी कलेक्टरों का एक क्लास ले रहा था। मैंने कहा कि मैं वहां से गुजरा तो वहां तो धूल ही धूल थी, कोई नदी तो पुनर्जीवित हुई नहीं। तो वहां के डेप्यूटी कलेक्टर ने बताया था कि सर वो तो इवेंट मैनेजमेंट था, वीएचपी से उनके संबंध खराब जब हुए तो उन्होंने वहां पर क्या हुआ कि हमने नर्मदा का पानी डाला, एक सरोवर बनाया, उसमें होड़ी, इसमें वो सवार हुए, फोटो सेशन हो गया, शाम को हमने पानी बंद कर दिया। तो ये इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं। और गुजरात मॉडल कुछ नहीं है, उमाकांत जी ने ठीक ही कहा, ये कॉस्मेटिक चेंजेस वाला मॉडल है और उसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। और मुख्यमंत्री कहाँ है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो रिमोट से सरकार चलती है, आपके दिल्ली से तो सरकार चलती है, मुख्यमंत्री काहे का? यानी ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। और कोई कोई पत्रकार यदि सवाल उठाए, मैं तो इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में संपादक रहा हूं मुंबई में, और इसलिए हम ये खुलकर बोल सकते हैं क्योंकि हमारे जहन में ये उबल रहा है कि क्या मीडिया कर क्या रहा है। ये बात है, हमें किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। ये और ये उदाहरण जो है, ठीक है, हिमांशु भाई ने काफी अच्छी बातें कही, मगर पुल हिलाने वाले जिम्मेदार थे। नहीं 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 साहब, ये बातें हमें तो हमारे दिमाग में तो नहीं उतरती।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।